हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 12 के एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। जरा देखेंगे, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या टॉपिक नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर of electric field line passing through perpendicular to a plane surface is called electric flux। क्या कहा बच्चों कि नंबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस और कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए बच्चों। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। ठीक है बच्चों, जैसे हम एक तो यहाँ बता के सरफेस बता रहे हैं बच्चों कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस हो गया। इस सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, ई, देख रहे बच्चों, ये जो पास कर रहा है नंबर ऑफ, यानी कि फ्लक्स जो डिपेंड करता है, यानी फाई जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई का भी होता है, फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का होता है। ए फॉर क्या हो गया? इज एरिया। ठीक है, एरिया, यानी कि ये एरिया पर भी डिपेंड करते हैं जी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बच्चों? फाई ई इजकल टू ई, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों? एरिया वेक्टर क्या होता है कि किसी सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है फोर्स, इसको हम लोग एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सरफेस हो गया। इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जब इसको डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो टूटेगा क्या? ई ए कॉस थीटा। क्या टूटा? ई ए कॉस थीटा। यहाँ एक और पता चला कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। जो फाई है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एंगल। फाई डिपेंड करता है, फाई डिपेंड एंगल पर भी डिपेंड करता है बच्चों। अब जरा बात को हम लोग देखें बच्चों, अगर यदि सरफेस इस तरह की है, अगर यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कोई सरफेस है, ये मेरा एक सरफेस हो गया, ये मेरा कोई सरफेस है, अगर यदि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर है, नॉर्मल आउटवर्ड बाहर की ओर है, यानी ये मेरा जो ए हो गया, एरिया वेक्टर बाहर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास कर रही है, तो ये क्या होगा कि थीटा का वैल्यू इस सरफेस पर जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर यदि हम लोग कंडीशन देखने की कोशिश करें तो कंडीशन क्या होगा कि अगर देखें इफ थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री कहने मतलब ई भी उधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू अगर यदि 0 डिग्री हो जाए तो फाई का वैल्यू कितना निकलेगा? तो फाई का वैल्यू ई ए कॉस 0 का वैल्यू जो कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ई ए मिलेगा, यानी यहाँ से जो मिलेगा एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा
अगर केस नंबर हम लोग 2 देखने की बात करें तो अगर थीटा का वैल्यू अगर यदि हम लोग बच्चों 90 डिग्री ले लें तो मेरे पास जो फाई बचेगा cos 90 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जिसकी एरिया जितनी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास करेगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। एरिया का कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक छोटे एरिया से पास कर रहा है तो एरिया छोटा सा एरिया, मान लो कि एक छोटी सी एरिया है और इससे अगर जब पास करेगा लाइन तो कम पास करेगा। अगर बड़ा एरिया इसके साथ रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ज़्यादा पास करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दें कि अगर यदि हम लोग खिड़की के दरवाजे अगर यदि खोलते, एक खिड़की अगर यदि खोलते हैं तो उससे कम लाइट पास होती है। अगर दोनों खिड़की के दरवाजे खोल देते तो उससे लाइट ज़्यादा निकलती है। यानी कि उसकी एरिया पर डिपेंड की, एरिया को हम लोग बढ़ा दिए तो जो लाइट जो है वो ज़्यादा इन कर रहा है, यानी डिपेंड किया ये थीटा पर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड कर रहा है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है और ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड। अब जरा देखिए ये बताया गया, जैसे देखिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जा रहा है। जैसे कि आपको समझने के लिए बच्चों, जैसे कि मान ले कि मेरे पास एक सरफेस एरिया है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही जा रही, तो जितना इस सरफेस से जो टच करेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अगर यदि बाहर से कुछ निकल गया, इधर से पास कर गया इधर से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गया। ये होता है ये पूरे सरफेस पर जितनी इधर से लाइट मार रहे हैं, इधर सरफेस से यहाँ टच कर रहा है तो ये सारा फ्लक्स कहलाएगा। अगर इससे बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ एंगल पर डिपेंड किया, अगर यदि हम इस पर इधर से लाइट इधर से मार रही है टॉर्च को और इससे कर दें तो कम लाइट पास होगा। तो डिपेंड किया कि एंगल के एरिया पर, रिमूव कर दिए, मान लो इधर था ज़्यादा एरिया घेर रहा था, ऐसे एग्जाम्पल के लिए इधर कर दिए। एग्जाम्पल 4 के लिए मान लो इधर इधर से एक पाइप से अगर यदि हम पानी का इधर मारें तो ज़्यादा बकेट में जाके गिरेगा, और इधर से अगर यदि कर दें तो सारा पानी इधर से निकल जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यदि हम लोग देखें, पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जेन्युइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण क्या है कि इसमें जितनी फ्लक्स लाइन है वो सारे जाके टच करने के बाद कुछ लाइनें आपको रेस्ट में आ जाती है। एग्जाम्पल 4 के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक प्लेन है, इधर से हम पाइप पानी मार रहे हैं, तो इस सरफेस पर जब टच करेगी तो टच करने की उसकी पानी अगर बकेट नीचे रखें तो पानी उसमें आकर के रेस्ट का कोई डायरेक्शन नहीं हो, रेस्ट में अगर जिसका कोई डायरेक्शन ना हो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। क्या आपको समझ में आई इतनी बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में? अब इसका हम लोग आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन में देगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।